देश भर में अपने पैर पसार चुके कोरोना संक्रमण से अब शायद कोई अछूता नहीं रहा और लगभग हर घर में इस महामारी ने अपना घर बना लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण था हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम। जी हां, हमारी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही आज आप और हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब योग प्राणायाम के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास सभी लोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ योग और प्राणायाम ही नहीं, बल्कि उससे पहले षटकर्म करने से न सिर्फ योग का महत्व बढ़ जाता है, बल्कि उससे आंतरिक शुद्धि भी होती है जो शरीर के अंदर के विकार को खत्म कर देती है। षटकर्म को शोधन योग क्रिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसी योगाभ्यास है जो शरीर को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाती है। हठ योग के अनुसार शुद्धि क्रिया योग शरीर में एकत्रित हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर कर शरीर के भीतर को स्वच्छ करती है। उच्चतर योग साधना की दिशा में यह एक पहला चरण है। इस योग दिवस पर आइए देखते हैं आखिर क्या है ये षटकर्म और इसे कैसे किया जाता है। योग दिवस पर समझें षटकर्म का महत्व। योग से पहले षटकर्म करने से बढ़ता है आसन प्राणायाम का महत्व। षटकर्म से होती है आंतरिक शुद्धि। जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, वस्त्र धोती, दंड धोती और नौली हैं षटकर्म की क्रियाएं। आसन और प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, सांस लेने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलती है। लेकिन यदि योग के मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर आसन किया जाए तो सबसे पहले षटकर्म की क्रियाएं करना आवश्यक है। ये षटकर्म क्रियाएं व्यक्ति के शरीर में आंतरिक शुद्धि करती है। यदि योग से पहले शरीर में कफ, पित्त आदि पूरी तरह से साफ हो जाएं, तो आसन और प्राणायाम के बाद होने वाले फायदे और भी बढ़ जाते हैं। आपने यूं तो योगाभ्यास करते कई लोगों को देखा होगा, लेकिन इससे पहले किए जाने वाले षटकर्म से आंतरिक शोधन हो जाता है और जब शरीर के अंदर की समस्त गंदगी बाहर निकल जाए, उसके बाद योग प्राणायाम किए जाएं तो उससे होने वाले लाभ और भी बढ़ जाते हैं। उदयपुर का आदि योगी ग्रुप भी निरंतर योगाभ्यास करने वाले लोगों को षटकर्म के महत्व और उससे करने की विधि से अवगत कराते हैं। षटकर्म में मुख्य रूप से जल नेति, जिसमें मुंह से सांस ली जाती है और नासिका के एक छिद्र से पानी डालकर दूसरे छिद्र से बाहर निकाला जाता है। दूसरी सूत्र नेति, जिसमें एक सूत्र को नासिका के छिद्र में डालकर मुंह से निकाला जाता है और दोनों छोर पकड़कर नासिका और मुंह के मध्य भाग को साफ किया जाता है। तीसरी होती है रबड़ नेति, जिसमें सबसे पहले नॉर्मल तरीके से पानी पिया जाता है और उसके बाद में एक रबड़ की नली मुंह में डालकर पिया हुआ पानी बाहर निकालते हैं। इसी क्रम में वस्त्र धोती भी की जाती है, जिसमें करीब 8 फीट की धोती को पूरा निगल लिया जाता है और फिर उसे पुनः बाहर निकालते हैं, जिससे भोजन नली और गले में जमा कफ बाहर आ जाता है। इसी के साथ दंड धोती और नौली क्रियाओं से पेट सहित अन्य नलिकाओं में बढ़ने वाले अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे शरीर पूरी तरह से विकार मुक्त हो जाता है। योगाचार्य डॉक्टर जसवंत मिनारिया का मानना है कि योग से पहले षटकर्म क्रियाओं के महत्व को आदिकाल से योग गुरु बताते आए हैं, जिसे हम सभी को योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही सीखना और करना चाहिए। जसवंत मिनारिया मेरा नाम है और मैं योग प्रशिक्षक हूँ। हमारा ग्रुप आदि योगी, हम सभी योगाभ्यास करते हैं। इस बार हम देखा है कि हठ योग के बारे में सभी लोग बात करते हैं और हठ योग का कहते हैं अभ्यास भी कर रहे हैं, मगर हठ योग के जो मूल तत्व है षट क्रियाएं उन्हें व्यक्ति छोड़ देते हैं। जबकि आज के कोरोना काल में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित है। हमारे मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव जी भी कोरोना ग्रसित हुए थे, उन्होंने भी केवल इन षट क्रियाओं के माध्यम से, जिसमें नेति और वमन धोती से उनका अभ्यास किया और उन बिना किसी एलोपैथी इलाज के, बिना किसी डॉक्टर पास गए, अपना नेगेटिव किया और नेगेटिव होने के बाद जो व्यक्तियों में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी कमजोरी वगैरह, वो उनमें नहीं है। ये उन्होंने स्वयं एक अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करके इंटरव्यू में उन्होंने बताया। तो हमने सभी साधकों ने षटकर्म का अभ्यास किया। षटकर्म का अभ्यास शरीर में हल्कापन आता है, लघुता आती है, मेद घटता है और वात पित्त कफ जो शरीर में मुख्य तत्व हैं, जो अगर इनबैलेंस होते हैं तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये इससे बैलेंस होते हैं।
मेरा नाम भव्या यादव है और मैं आदि योग से पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि आज हमने बाकी मेरे साथियों ने हठ योग के बारे में बताया, षटकर्म के बारे में बताया, तो थोड़ा मैं भी बता देती हूँ। षटकर्म जिसमें आता है धोती वस्ति तथा नेति लौलकिम त्राटकम तथा कपालभाति शैतानी षटकर्माणि समाचरित। मतलब योग का उद्देश्य होता है स्पिरिचुअल देखा जाए तो मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन मोक्ष को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उससे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है। इसीलिए हठ योग बनाया। हठ योग मतलब शरीर के माध्यम से पहले शरीर की शुद्धि, फिर शरीर के माध्यम से मन की शुद्धि, उसके बाद अपने समाधि को प्राप्त करना। तो जैसे कि आज हमने षटकर्म के बारे में बताया, धोतिर वस्ती और ये नौलिकी की, इन सब से अपनी इंटरनल ऑर्गन की सफाई होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन है आपकी और आपको कफ की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्या इससे दूर होती है। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि सारी बीमारी पेट से शुरू होने, सारी जो गंदगी है पेट में ही आके वो रह जाती है, इकट्ठी होती है, और इसके कारण एसिड बढ़ते हैं अलग अलग, फिर वो जहर का काम करते हैं और इससे ही बीमारी अलग अलग शुरू होती है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये डायबिटीज़ है, ये थायराइड है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारी है। तो ये षटकर्म के माध्यम से इन सारी बीमारियों को धीरे धीरे शुद्ध करना, ये षटकर्म का लक्ष्य है और इसका उद्देश्य मान सकते हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में फेफड़ों को प्रभावित होने से बचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में आसन और प्राणायाम करने से पहले यदि षटकर्म की क्रियाएं कर ली जाए तो शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। षटकर्म की क्रियाओं से शरीर में जमने वाले कफ को भी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये हम सभी लोग देख चुके हैं। प्रतिदिन यह क्रियाएं करने वाले लोग यदि कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए भी हैं, तब भी उनके फेफड़े ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए हैं। आदि योगी ग्रुप के समस्त सदस्यों का मानना है कि इसका प्रमुख कारण षटकर्म क्रियाओं को प्रतिदिन करने और उससे आंतरिक शुद्धि करने से ही यह संभव हो पाया है। महर्षि घेरन ने अपने पहले अध्याय में षटकर्म का वर्णन किया था। उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने इसी चीज़ को अपनाया। तो सबसे पहले अगर आपके शरीर में मतलब पेट या स्टोमक में कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप धोती है, रबड़ दंड नीति है, कुंजल है, इनसे करके उनको आप उन अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हो। मस्तिष्क में चढ़ जाते हो तो जल कपालभाति है, जल नीति है, इनसे आप उनकी शुद्धि कर सकते हो। और कब जैसे आप चेस्ट में या लंग्स में कफ जमा हुआ हो तो उसके लिए कपालभाति कीजिए, दंड नीति कीजिए, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, इन सभी चीज़ों से करने से आप अपने इन कोविड-19 में आप इस महामारी से, इन संक्रमण से जो पीड़ित है जनता, वो आराम से और खुश रह सकेगी और अपने जीवन काल को आगे बढ़ा पाएगी। मेरा नाम भगवती मिनारिया है और आज हमने यहाँ पे योग किए हैं। योग के साथ साथ षटकर्म भी किए हैं। षटकर्म में हमने दंड किया है, धोती की है, रबड़ नेति की है, कपालभाति वगैरह, ये सारे षटकर्म किए हैं। षटकर्म को करने से हमारी जो इंटरनल अंदर जो बॉडी में गंदगी जमा हो जाती है, कफ है, ये सब, तो इनको करने से इंटरनल सफाई होती है और जो कफ वगैरह जमा हुआ होता है वो बिल्कुल भी साफ़ हो जाता है। जो कि अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा कफ की परेशानी हो रही है, तो ये जो षटकर्म करने की वजह से आपकी इंटरनल बॉडी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। मेरा नाम जीत चौधरी है। आदि योगी से पिछले 6 या 7 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। योगा में क्या होता है, पिछले विगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे शरीर में 2 प्रकार से टॉक्सिन इकट्ठा होती है। हम तो बाहर से गंदगी होती है शरीर के अंदर से गंदगी फैलती है। तो बाहर से तो हम पानी से धो के साफ़ कर देते हैं, अंदर की गंदगी भी हम पानी से धो के साफ़ कर सकते हैं। उसका तरीका है षटकर्म। षटकर्म का उपयोग करके हम पानी को शरीर के अंदर भरते हैं, उस पानी को वापस निकालते हैं। इसी तरह से हम जल नीति करते हैं। कहीं ना कहीं पानी का उपयोग पूरी तरह से हम शरीर को शुद्ध करने में कर सकते हैं। जिस तरह से बाहरी शुद्धि की ज़रूरी है, उसी तरह से आंतरिक शुद्धि भी ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स दोनों तरह से इकट्ठे होते हैं अंदर, और वो गंदगी जैसे जैसे शरीर के अंदर पनपती है तो शरीर के अंदर बीमारियां पनपती हैं। इन सब को दूर करने के लिए षटकर्म बहुत अनिवार्य है। फिर आप योग करें, जिससे आपके शरीर शुद्ध रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। योग के महत्व को बढ़ाने के लिए षटकर्म की क्रियाओं के माध्यम से शरीर की शुद्धि करने के लिए लोगों को समझाने का प्रयास करने वाले आदि योगी ग्रुप का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही कोरोना संक्रमित होने पर भी गंभीर स्थिति से बचाने वाला भी है, और यही वजह है कि अब खासकर युवाओं में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इस योग दिवस पर उदयपुर न्यूज की ये खास पेशकश आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।